नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एटी की पाठशाला में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमें लीनियर इक्वेशन देखना है। कोई भी इक्वेशन हो जिसकी पावर जब 1 होगी तो वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रहता है। जैसे आप एक और अगर जिस लिखेंगे, अब जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन हो गए, यहाँ पे जब पावर्स 1 रहेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा। अब जैसे दो इक्वेशंस हो गए तो इसे आप पेयर में कह सकते हैं। ये दोनों क्या होंगे? पेयर्स में हो गए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऐसे ही होते हैं। आइए इनका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या a1x प्लस a2y a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पेयर में रहेगा तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन मतलब कि आपका जो फॉर्म होगा उसकी पावर्स जो होंगी वो 1 होगी। 1 के फॉर्म में रहेगा, जैसे कि x की पावर यहाँ पे 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये आपका लीनियर फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसी को हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में लोग लिखते हैं, नोट करिए। आइए इसके मेथड्स देख लेते हैं। मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके मेथड्स देख लेते हैं सॉल्व। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है ग्राफिकल, सेकंड क्या है? सब्स्टिट्यूशन, थर्ड क्या है? एलिमिनेशन। पहला हो गया आपका मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इन्हीं तीनों के माध्यम से हम लोग इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आज हम स्टार्ट किए हैं आपका तीसरा चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 7x प्लस 6y प्लस 2 या कोई भी इक्वेशन होगी जिसकी पावर्स में जब 1 होगा तो उसे हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कहते हैं। जहाँ पावर 1 होगी, पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, पावर 3 होगी तो क्यूबिक हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 1 है, तो आपका हो गया ये लीनियर के फॉर्म में होगा। यहाँ पे 2 हैं साथ में तो होगा पेयर के फॉर्म में हो गया। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी इसी फार्मूला आपके सवाल लगेंगे। मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स हैं वो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। अब हम आपकी एक्सरसाइज पे चलते हैं और बाकी क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3.1 का आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys and girls who took part in the quiz, इसका हमें सोल्यूशन निकालना है और हमें इसे ग्राफ अभी दिखाना है। 10 स्टूडेंट्स टोटल हैं क्लास 10th में जो कि मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जितनी हैं तो बॉयज़ से 4 ज़्यादा ही हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए गर्ल्स का हमें निकालना है, हु टुक पार्ट इन द क्विज, गर्ल्स, तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x एंड बॉयज़ को y मान ले रहे हैं। हमने लेट कर लिया कि द नंबर ऑफ गर्ल्स x एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ y। कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, टोटल कितने दे रखा है 10, तो टोटल तो गर्ल्स और बॉयज़ ही होंगे। x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गर्ल्स जो है वाई से 4 बॉयज़ से ज़्यादा 4 ज़्यादा थी। हमने इसी क्वेश्चन को इधर कर लिया, इसे क्वेश्चन फर्स्ट, इसे क्वेश्चन सेकंड हमने लेट कर दिया। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं x और y, तो हमें हर एक इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन से जो है 2-2 मान जो है इनके निकालने होंगे, क्योंकि हमें ग्राफ से शो भी करना है। तो हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम यहाँ पे एक बार x की एक बार y की ऐसी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, 0 से 1 -1 इस तरीके से पुट करेंगे कि यहाँ पे जो y की वैल्यू निकले हमको वो पॉइंट्स में ना मिले, एक पॉइंट्स में ना मिले, एक फ्रैक्शन में ना मिले, इस तरीके से ना मिले, हमें सीधी सीधी वैल्यू मिले, इस तरीके से हमें पुट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट x इक्वल टू 0 हम कर दे रहे हैं। अगर x इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो हमें y इक्वल टू क्या मिल जा रहा है 10, तो है हमें y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10, और हमारा जो हमें पॉइंट्स क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे उसके, ये हम लेट कर रहे हैं उससे, तो x तो 0 है और y क्या मिल रहा है हमको 10। इसी तरह हम अगर एक बार y बराबर 0 पुट कर दे रहे हैं कि पुट y इक्वल टू 0, देन हमें मिल जा रहा है x इक्वल टू 10, इम्प्लाइज इसे हम भी ले रहे हैं, देन 10 0, 10 का 0। इतना समझ में आया? अब आइए दूसरे वाले इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में आती है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग एक बार यहाँ x की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, पुट x इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 0 -y इक्वल टू 4, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, तो वही हम कह दे रहे हैं y की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। तो हमारा पॉइंट एक क्या बन जाएगा, ए बी हो गया, सी ले रहे हैं हम लोग इसे, सी 0, -4। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक बार x को 0 पुट कर दिए और y को 0 पुट कर दें, पुट y इक्वल टू 0, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ y इक्वल टू x इक्वल टू 4 मिल जाएगा। फिर इस तरह पुट कर देंगे ना, x माइनस 4 इस तरह मिल जाएगा यहाँ से, तो हमें क्वेश्चन क्या मिल जाएगा, c के बाद हम d ले रहे हैं पॉइंट को, 4, 0। देख लीजिए समझ में आया? अब हमें ग्राफ पे शो करना, हमें इसे इरेज करना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए। आप लोग इतना नोट करिए, उसके बाद इरेज करते हैं, ग्राफ शो करते हैं।
पॉइंट्स को हम लोग इधर लिख ले रहे हैं, तब इरेज करते हैं। ये वाला पॉइंट कितना है 0,10। बी वाला पॉइंट कितना है, बी वाला पॉइंट है 10,0। सी वाला पॉइंट कितना है, सी वाला पॉइंट है आपका 0,-4। डी वाला पॉइंट कितना है 4,0। अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ग्राफ बनाने के लिए इसे इरेज करना पड़ेगा। आप लोगों को ग्राफ पेपर पे बनाना है, आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। 10 तक वैल्यू है तो हम 10 तक वैल्यू ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू 10 तक गई है ना, तो आप 10 तक वैल्यू लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्स एक्सिस है। वाई की वैल्यू आपकी कहाँ तक गई है 4 तक, तो इसे 4 ही ले लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4। इधर माइनस में रहेगा, माइनस में 1 -2 -3 -4। यहाँ पे 0 रहेगा आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये वाई है, वाई डैश। यहाँ पे आपका सेंटर, ठीक है। आपको पहला पॉइंट क्या है, ए पॉइंट कहाँ पे है 0, एक्स पे क्या है 0 और वाई पे 10, वाई पे 10 तक जाना है। इसे मिटाना पड़ेगा। फोर के बाद आपका हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है 0,10। तो एक्स पे तो आपका 0 है, यहाँ पे 0, वाई पे 10, यहाँ पे ये आपका पॉइंट क्या मिल गया, ए पॉइंट क्या मिल गया 0,10। बी पॉइंट आपका 10,0, एक्स पे 10, वाई पे 0 तो यहीं पे है। ये आपका बी पॉइंट हो गया 10,0। सी पर देख लीजिए, सी का पॉइंट क्या है 0,-4। एक्स पे 0, वाई पर क्या -4। यहाँ पे आपका पॉइंट सी है।
आइए सातों क्वेश्चन देखते हैं। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन्स। एक ट्रायंगल है, जैसे कि कोई ट्रायंगल से मान लीजिए ABC, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हमें इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को फॉर्म करना है। उसके बाद एक ग्राफ बनाना है। उसके बाद उस ग्राफ के जो है पार्ट्स को जो है उसके ट्रायंगुलर रीजन्स को क्या हमें सेट करना है और वही दिखाना है। देन अभी तक हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पे दो दो वैल्यू निकालते थे, एक इक्वेशन से हम दो दो वैल्यू निकालते थे, तो अब हमें क्या करना होगा, एक इक्वेशन से तीन तीन वैल्यू निकालनी होगी। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन डेट हमें क्वेश्चन क्या दी हुई है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसे क्वेश्चन फर्स्ट, इसे क्वेश्चन सेकेंड। अब हमें क्या करना है, तीन तीन वैल्यूज की निकालनी है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पुट कर दें x इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू आ जाएगी, पुट x इक्वल टू 0, y आ जाएगा -1। हमारा इक्वेशन हमारा कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा, x की वैल्यू मैंने क्या पुट किया 0, y की वैल्यू क्या -1। हम यहाँ पे अगर -1 पुट कर दें, पुट x इक्वल टू -1, हम -1 रख देंगे तो यहाँ 1 -1 कट जाएगा, y की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। देन हमें b की मिल जाएगा -1 कामा 0। पुट x इक्वल टू अगर 1 पुट कर दें, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। पुट x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। देन हमें c मिल जाएगा 1 कामा 2। अरे ऐसे पुट करना है ना, जैसे यहाँ पे है, हमें क्या x इक्वल टू 1 पुट करना है, 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू क्या हो गया 2। यही 2 यहाँ पे लिखा है। इसी क्वेश्चन में ऐसे पुट करना है। आइए हमें तीन कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखते हैं। यहाँ से हम कर रहे हैं, अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो 6 हो जाएगा और 12 से 6 चला जाएगा, y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अगर 0 पुट कर दे रहे हैं तभी हाँ ठीक है, पुट x इक्वल टू क्या हो रहा है 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, इधर 12 चला जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 6, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएगा, ABC मिल गया, D मिल जाएगा, आपका क्या मिल जाएगा 0,6। नाउ अगेन पुट x की वैल्यू हम देख ले रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे, देन यहाँ पे 12 से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 9/2 हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो 1 नहीं पुट कर सकते। 2 करेंगे तो 3 2 6 और 12 में से 6 जाएगा 6 और 2 से डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो y इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे 2,3। और एक अगर हम देख लें -1 पुट कर दें तो फिर 15 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया 3, 3 या 9, 9 3 12 नहीं, 4 अगर कर दें तो 4, y की वैल्यू 4 कर देंगे तो 3 4 12, 12 कट जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। पुट x इक्वल टू 4, y की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी, f आपको मिल जाएगा 4,0। इस इक्वेशन से हमने 3 पॉइंट्स निकाल लिए, 3 कोऑर्डिनेट्स के। इस इक्वेशन से हमने 3 पॉइंट्स के निकाल लिए। अब हमें इन्हीं 3 3 6 से जो है, इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से हमें ग्राफ शो करना है। उसी ग्राफ का जो है एक ट्रायंगुलर शेप बनेगी, फिर उसको हमें सेट करना है और उसी तीनों के जो है वो कोऑर्डिनेट्स हमको बताने हैं। इतना नोट करिए आप लोग।
इन पॉइंट्स को हम लोग लिख ले रहे हैं, उसको ऐसे इरेज कर देना है। ए है आपका 0, -1, बी है आपका -1, 0, सी है 1, 2, डी है 0, 6, ई है 2, 3, एफ है 4, 0। अब हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। आइए, ठीक है, हमने ग्राफ ले लिया। आपकी यहाँ पे 6 तक की वैल्यू थी, तो हमने 6 तक जो है ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये आपका वाई है, वाई डैश, एक्स और एक्सिस वाई डैश पे हमने आपकी वैल्यू ले ली। ए पॉइंट है 0, -1, मतलब यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे तो 0 है, और वाई एक्सिस पे क्या है -1, देन यहाँ पे है, ठीक है। आपका क्या है, ए है। आप बी देखिए -1, 0, बी है आपका -1, एक्स एक्सिस पे कहाँ है, -1 यहाँ पे है, और 0 यहाँ पे है, मतलब इस लाइन पे है। सी देखेंगे -1, 0, बी 2 ही था, बी शायद 1, 2 था, सी 1, 2 था। सी देखिए आप 1, एक्स एक्सिस पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, मतलब ये दोनों आएंगे आपका, ये आपका हो गया सी पॉइंट 1, 2, ठीक है। डी देखिए 0, 6, 0 तो यहाँ पे है, 6 देखिए आप वाई एक्सिस पे, ये आपका हो गया डी 0, 6। ये देखिए आप 2, 3, 2 एक्स एक्सिस पे है, और 3 कहाँ पे है आपका, वाई एक्सिस पे, ये देन आपका जो है थोड़ा सा जो है ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया ये समझ आइए, आपका हो गया ई 2, 3। उसके बाद आप देखिए ये 4, 0, 4 यहाँ पे है, 4, 0 आपका एफ हो गया, एक्स एक्सिस 4 यहाँ पे 0। अब आपसे यहाँ से ही एक लाइन आएगी जो इस तरीके से आएगी, एक यहाँ से आएगी ये, आपका यहाँ से खींचते हुए एक फोर से जाएगी एक लाइन, और एक लाइन आपकी कहाँ पे जाएगी, -1 से जाएगी इधर, -1 से जाएगी इधर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये आप जो है ये आपको एक ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, ट्रायंगल हो गया आपका। फिर अभी कुछ में यही ट्रायंगल का पार्ट जो है सेट करने को लिए बोला था, मतलब कलर के लिए, तो आप इसे कलर कर दीजिए, और इसके जो पॉइंट्स हैं आपके यही आंसर हो जाएंगे। पॉइंट्स आपके हो गए कौन से, बी -1, 0, ई 2, 3 एंड एफ 4, 0।
ट्रायंगल बोला था आपके, ट्रायंगल बनाने के लिए फिर हमने उसके दोनों पॉइंट्स को लेके सब में से 3-3 पॉइंट्स दोनों क्वेश्चन से लेके आपके ट्रायंगल सेव कर लिए। इसके अंदर के पार्ट को सेट करने के लिए बोला था, हमने इसको सेट कर दिया। आपके जो है कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, यही आपके आंसर हो गए। नोट कर लीजिए, आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 3rd चैप्टर्स की पहली एक्सरसाइज जो है ये 7वां और लास्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स।